करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। अब दोस्तों बात करें खुशखबरी, बेसिक शिक्षा विभाग टीईटी अनिवार्यता पर राज्यसभा में विधेयक शिक्षकों की बड़ी जीत, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहिए। शुरू करते देखते राइट फॉर चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन बिल में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को समझाता है। इसे सरल भाषा में पूरी मतलब से नीचे आइए देखते हैं। आरटी एक्ट क्यों बनाया गया था? आरटी एक्ट 2009 इसलिए बनाया गया था ताकि संविधान के आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जा सके। इस कानून में सेक्शन 23 में कहा गया था कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए। इसी आधार पर टीईटी एक जरूरी योग्यता बना दिया गया था। मतलब अब शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी का एग्जाम देना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1/9/2025 को सुप्रीम कोर्ट के केस में फैसला आया जिसमें अंजुमान तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 में इसमें फैसला आया। इस फैसले में ये कहा गया कि टीईटी नए शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि जो शिक्षक आरटी एक्ट से पहले भर्ती हुए थे उन पर भी लागू होगा। कोर्ट का निर्देश था कि जिन शिक्षकों की 5 साल ज़्यादा सेवा बाकी है उन्हें 2 साल के अंदर टीटी पास करना होगा 1/9/2027 तक। अगर पास नहीं किया तो कंपलसरी रिटायरमेंट या नौकरी खत्म समझाएगी। जिनकी 5 साल से कम सेवा बची है उनको राहत दी गई थी, लेकिन बिना टीईटी के उनको प्रमोशन नहीं दिया गया था। इससे शिक्षकों में चिंता क्यों हुई? सरकार ने माना कि इससे बहुत समस्या हो सकती है क्योंकि कई शिक्षक 20-30 साल पढ़ा रहे, उनकी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा फैलाने का योगदान दिया। अचानक टीटी लागू करने से नौकरी के खतरे में पड़ सकती है और शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसे अनुचित करार देते हुए अनुचित माना जा रहा है। संविधान के सिद्धांत सरकार कहती है कानून बनाते समय यह सिद्धांत जरूरी है जिसमें फेयरनेस यानी कि न्याय, तर्कसंगता और संतुलन 3 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब पुराने शिक्षकों को अचानक नई शर्तों से दंडित करना ठीक नहीं है। नया बिल क्या बदलना चाहता है? इस बिल में मुख्य उद्देश्य यह है कि टीईटी शर्त भविष्य से लागू हो, यानी कि केवल नई भर्तियों पर। जो शिक्षक आरटी एक्ट से पहले भर्ती हो उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, उनके प्रमोशन, सेवा, पेंशन, रिटायरमेंट टीटी से ना जोड़े जाएं। उन्हें ट्रेनिंग और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन दिया जाए ताकि उनकी सजा की तरह टीटी अनिवार्य नहीं होगा। इस बिल पर असली उद्देश्य इस संशोधन से सरकार यह संतुलन बनाना चाहती है कि शिक्षा गुणवत्ता भी बढ़े और पुराने शिक्षकों को अधिकार सुरक्षित रहे। सरल शब्दों में यह निष्कर्ष है कि अगर बिल पास हो जाता तो पुराने शिक्षक आरटी एक्ट से पहले टीटी पास करना जरूरी नहीं होगा, उनकी नौकरी प्रमोशन सुरक्षित रहेंगे, नई भर्ती पर टीटी अनिवार्य रहेगा। ये है वो बिल जो राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, जिसका प्रस्ताव रखा गया है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। जो कुछ इसमें लिखा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर समझा दी हैं, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया इस बिल के माध्यम से, ठीक है। तो टीटी अनिवार्यता राज्यसभा में विधेयक प्रस्ताव दिया गया, बहुत जल्द पूरी तरीके से लागू भी होगा और सभी को इसका लाभ भी देखने को मिलेगा।